गुड मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और बात करते हैं 6 अप्रैल 2025 की करंट अफेयर की। ठीक है, जैसा कि मेरे प्लेटफॉर्म पर 1 जनवरी 2025 से लेकर के अब तक की सारी करंट अफेयर जितना भी मटेरियल हो सकता है जीएस का जो भी संबंधित है, कोई पेपर हुआ हो कुछ भी हुआ हो, वो जरूर आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं 6 अप्रैल की न्यूज। हाल ही में केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया। देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से अगर कोई पोर्टल लॉन्च किया जाता है तो वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है और आजकल ये पब्लिक की सुविधा के लिए है। कोई पोर्टल है, कोई ऐप है या किसी और तरीके से भाई ये कोशिश की जाती है कि पब्लिक को कितनी ज्यादा सहूलियत मिले। तो जैसे लिखा क्या है, एंटी रेबीज, रेबीज समझते हैं आप, जैसे बंदर है, ठीक है, घोड़ा है, चमगादड़ है, ठीक है, बिल्ली है, इन सब के काटने से ही रेबीज होता है। तो एंटी रेबीज और एंटी मतलब स्नेक, जैसे सांप वगैरह काट लेता है। कई बार क्या होता है कि कहीं आप हॉस्पिटल गए, मालूम चला उसका कोई टीका या दवा उसकी नहीं मिली, तो उसमें एक टाइम ड्यूरेशन ही रहता है। तो उससे क्या होगा, इस पोर्टल इस ऐप के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी कि वो दवा या एंटी रेबीज टीका या एंटी मतलब स्नेक जो कुछ भी है वो कहाँ पर अवेलेबल है ना। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है जू विन। ध्यान रखेंगे, विनिंग ओवर जोनोसिस। ठीक है, जू विन, ये इसको भी आप ध्यान रखेंगे ना। इसके अलावा क्या है पॉइंट अगला, ये भी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अप्रैल 2025 में किस देश ने बिमस्टेक की अध्यक्षता संभाली है। देखिए, जो फर्स्ट टाइम विद्यार्थी पढ़ रहा है वो तो एक बार जरूर सोचेगा बिमस्टेक क्या है ना। लेकिन जैसे थोड़ा बहुत पुराना विद्यार्थी है, पहले से पढ़ रखा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बिमस्टेक क्या है। अभी बिमस्टेक की बैठक 3 से 4 अप्रैल के मध्य, ठीक है, थाईलैंड के बैंकॉक में हुई। बिमस्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बात समझ में आ गई। अब इसकी बैठक की अध्यक्षता किसने भी की है, बांग्लादेश ने की, वो अभी मैं आपको समझा दूंगा। अब अगली अध्यक्षता जो करेगा 2 साल बांग्लादेश करेगा। अभी तक किसके पास थी, थाईलैंड के पास थी। 4 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्ष के लिए बिमस्टेक का नया अध्यक्ष बन गया है। इसके सदस्य देश इसके सदस्य देश बारी बारी से अध्यक्ष अध्यक्ष बनते हैं। जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। कुछ इस प्रकार का क्रम है, क्योंकि अल्फाबेट से देखोगे सबसे पहले बांग्लादेश ही आएगा, फिर भूटान आएगा, फिर इंडिया आएगा। ये अल्फाबेट क्रम आप याद रखेंगे। वैसे आपको कंट्री याद करने की कोई ट्रिक कोई बता सकता है, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे तो यही आपको मिलेगा। अब इसमें क्या लिखा है कि अब जैसे अभी तक जो थी वो थाईलैंड के पास थी ना, तो अब फिर अल्फाबेटिकल होगा, तो अब किसके पास जाएगी, बांग्लादेश, फिर भूटान, फिर इंडिया, फिर म्यांमार, फिर नेपाल और फिर श्रीलंका, फिर थाईलैंड। ऐसे क्रम घूमता रहेगा। अब बात करते हैं बिमस्टेक की बैठक की। तो बिमस्टेक की बैठक अभी 3 से 4 अप्रैल 2025 बैंकॉक थाईलैंड। ध्यान रखेंगे इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब शामिल हुए हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ये बैठक का 6वां संस्करण है, यानी 6 नंबर की बैठक हुई है। इसका मतलब इससे पहले 5 बैठकें हो चुकी हैं। इस बैठक का थीम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आरओ के लिए। बिमस्टेक का थीम क्या हो जाएगा, समृद्ध, लचीला और खुला। क्या हो जाएगा, समृद्ध, लचीला और खुला। इसके अलावा क्या है, 2024 में भारत में बिमस्टेक बिजनेस समिट का आयोजन किया गया और ये इस प्रकार की प्रथम बैठक है। ये भी ध्यान रखेंगे, इंडिया में हुई थी, जहां पर इसको एस जयशंकर साहब ने रिप्रेजेंट किया था। तो भारत में पहली बार बिमस्टेक से जुड़ी हुई बिजनेस समिट हुई थी, जहां पर इन 7 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके अलावा कुछ पॉइंट और हैं, वो भी आप पढ़ लीजिए। बिमस्टेक की स्थापना 1997 में हुई। बिमस्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम बैठक 2004 बैंकॉक थाईलैंड, दूसरी बैठक 2008 नई दिल्ली भारत, तीसरी बैठक 2014 नेपिता म्यांमार, चौथी बैठक 2018 काठमांडू नेपाल, पांचवी बैठक वर्चुअल हुई थी कोलंबो श्रीलंका में। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब गए नहीं थे, वर्चुअल बैठक हुई थी, थोड़ा सा कोविड का भी असर था, ठीक है, कुछ कंट्रीज में। इसके अलावा हमारा अगला पॉइंट क्या है,
अगला पॉइंट है हाल ही में राज किसान सुविधा ऐप किसने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अच्छा क्वेश्चन है, राज किसान ऐप भी है, राजस्थान से भी है। राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए ये सुविधा शुरू की कि इसके अंतर्गत किसानों को सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और अन्य कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। राजस्थान के सीएम सभी लोग जानते होंगे, भजन लाल शर्मा। अब आपको कमेंट करना है गवर्नर कौन है वहां का। बाकी जैसे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो भाई राजस्थान की जैसे मालूम जाए, जैसे आपने लोकसभा सीट पढ़ ली 25, राज्यसभा सीट पढ़ ली 10, विधानसभा सीट पढ़ ली 200 ना, और विधान परिषद है नहीं। बाकी इसमें कितने नेशनल पार्क हैं, कितने टाइगर रिजर्व है, पढ़ना चाहो तो बहुत कुछ राजस्थान के बारे में है। आप थोड़ी बहुत जानकारी उससे भी कर सकते हो ना। चलो इसके अलावा देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। कह रहे हैं 2035 का फीफा FIFA फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फुल फॉर्म होता है, महिला विश्व कप किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा, तो इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। अब आपको हम इससे पहले के भी बताएंगे कि फीफा दो प्रकार के, एक महिलाओं का एक पुरुषों का, और दोनों 4-4 साल पे होते हैं ना। चलिए आइए, और ये संस्था ही करवाती है। अब इसके देखिए फीफा महिला वर्ल्ड कप, पहले देख लो 2035 का कहाँ होगा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया जाएगा। 27 का आयोजन ब्राजील में होगा। 2031 का मैक्सिको और अमेरिका द्वारा किया जाएगा। अब फीफा पुरुष वर्ल्ड कप में आ जाओ, 2026 अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको तीन कंट्री मिलकर होस्ट करेंगे, कहीं की दो कंट्री है। 2030 का मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन के द्वारा। 34 का सऊदी अरब के द्वारा। ये बात नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना, कभी ऐसे फ्यूचर इवेंट्स भी एग्जाम में आ जाते हैं ना। इसके बाद अगला क्या है पॉइंट, हाल ही में किस राज्य ने सनाबियम योजना शुरू की है, सनाबियम योजना शुरू की है, बता दें क्या होता है। इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने ये योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य राज्य के गरीब नागरिकों को मुफ्त में उच्च गुणवत्ता वाला चावल उपलब्ध कराना है। फाइन राइस को तेलुगु भाषा में सनाबियम कहते हैं। अब बात समझ में आई, जो फाइन राइस मतलब जो एक अच्छी क्वालिटी का राइस है। अब वैसे तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भारत में हर जगह हर राज्य में है, लेकिन सबको पता है कि वो राशन कैसा बांटते हैं, या थोड़ी बहुत घटतौली भी हो जाती, क्योंकि ये लोगों का ह्यूमन नेचर है, क्या करें, करेंगे नहीं, बाजी नहीं आएंगे वो। फिर क्या है कि राज्य के सभी पात्र राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति हर माह 6 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, 6 किलोग्राम चावल दिया जाएगा ना। चलिए ये, और तेलंगाना के सीएम का नाम क्या है, रेवंत रेड्डी। ध्यान रखेंगे, पहली बार सीएम बने हैं वो। एक क्वेश्चन ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन है केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य या यूटी कौन बन गया, इसका आंसर है दिल्ली। कुछ ऑप्शन आपके सामने ऐसे दिए जाएंगे, दिल्ली, पौंडीचेरी, नागालैंड, जम्मू कश्मीर ना। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो लमसम सभी शामिल हो गए। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पर तो ऐसे तो 28 स्टेट्स और 8 यूटी, तो कुल मिलाकर के कितने हो गए 36। 35वें नंबर पे भी कौन सा शामिल हो गया, दिल्ली। दिल्ली शामिल होने की वजह आप लोग जान पाए, तो दिल्ली में सीएम थे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट थी। अब जब वो हार गए, बाहर हो गए, तो अब दिल्ली में भाजपा की ही सरकार है, रेखा गुप्ता सीएम है, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। कौन सा स्टेट नहीं शामिल हुआ होगा, वो स्टेट भी आप लोग नोट कर लेंगे, वेस्ट बंगाल है। यानी ममता बनर्जी अभी भी इसमें शामिल नहीं, तो बाकी जोड़ लेंगे तो 35 हो जाएंगे ना। इसके अलावा हम लोग देख लेंगे अगला पॉइंट क्या है। थोड़ा पढ़ लेते हैं स्कीम के बारे में। देश में सिर्फ पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी सरकार ही इस योजना में शामिल नहीं हुई, बाकी सभी लोग शामिल हो गए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सा बीमा योजना है। इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची, झारखंड से शुरू किया था। ठीक है, ये कैशलेस चिकित्सा बीमा योजना है। पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, कितने का बीमा कवर मिलता है, 5 लाख रुपए का ना। इसके अलावा हम लोग देखेंगे पॉइंट अगला क्या है। 2014 में भारत सरकार ने इस योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी इसमें शामिल कर लिया है। ये एक अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, तो ध्यान रखेंगे, ये भी सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डीआरडीओ वगैरह तो आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, डिफेंस
रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958, हेडक्वार्टर हो जाएगा नई दिल्ली, चेयरमैन हो जाएंगे, चेयरमैन का जरा कमेंट कर देना कि डीआरडीओ चेयरमैन कौन है, ठीक है। चलो, डीआरडीओ ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। डीआरडीओ की देखरेख में भारतीय सेना की पूर्वी और दक्षिणी कमान में मध्यम दूरी की सतह से मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण, मिसाइल का सफल जो परीक्षण है वो उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया। पूछा गया है क्वेश्चन कि उसका नाम क्या है जहां से परीक्षण करते हैं। भारत इजराइल ने मिलकर बनाया ना। अब इसके अलावा क्या पॉइंट है, इजराइल की जो कंपनी है उसका नाम है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। इसकी क्षमता 70 किलोमीटर है, यानी इतनी दूरी तक इसको मारा या इस्तेमाल किया जा सकता है। और भारत की कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड है। तो दोनों ने मिल करके इसको डेवलप किया है। डीआरडीओ का इसमें क्या है, सुपरविजन है। एक कंपनी इसमें जो है तब इजराइल की है और बाकी तो भारत का रोल, इसमें दोनों मिल के ज्वाइंट वेंचर समझ सकते हैं इसको। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अप्रैल 2025 में संयुक्त राष्ट्रीय खेलों का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? यानी यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये प्रयास है और ये सेकेंड एडिशन है। ये न्यूयॉर्क में होगा। खेलों के माध्यम से डिप्लोमेसी, कारपोरेशन एंड यूनिटी को बढ़ावा देना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य। भारत इसमें शतरंज, मुख्य रूप से शतरंज और योग का नेतृत्व कर रहा है, ठीक है। हर कंट्री की अपनी अपनी भूमिका है, कौन किसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, ये एक अलग टाइप का प्रयास है। अदरवाइज कभी ऐसे आपने सुना भी नहीं होगा, पढ़े भी नहीं होंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, अभी हाल ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च गैर नागरिक सम्मान मित्र भूषण से सम्मानित किया गया है ना, मित्र भूषण से सम्मानित किया गया है। और इसके ऑप्शन है श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है, भूटान है। अब इसमें आपको जो अच्छा लगे वो आप टिक कर सकते हो। अगर आपने पढ़ा है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा तो यहां से पढ़ लीजिए। राइट आंसर श्रीलंका हो जाएगा। देखिए 4 अप्रैल को मोदी जी बैंकॉक में थे, फिर सीधे 4 अप्रैल को 5 अप्रैल कहाँ गए, वो सीधे बैंकॉक से कहाँ चले गए, श्रीलंका या कोलंबो। और कोलंबो के राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको ये सम्मान दिया गया है। और फिर 6 अप्रैल यानी कल की डेट में इन्होंने फिर तमिलनाडु में रामेश्वरम पंबन, जो पंबन द्वीप है, वहीं पर एक वर्टिकल उन्होंने बाकायदा ब्रिज का मतलब उद्घाटन किया है। रेलवे भी होगा और नीचे से पोत भी जा सकती, देखा होगा आपने तमिलनाडु में, ठीक है, रामेश्वरम में ना। ये सब भी उन्होंने किए हैं। अब हो सकता है आज वो दिल्ली भी आ जाए। इसके अलावा इसका राइट आंसर ये हो गया। अब थोड़ी व्याख्या देख लो ये अवार्ड कैसा है। 2019 के बाद पहली बार 3 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके, ध्यान रखेंगे, अनुराग कुमार जो है दिसानायके वहां के राष्ट्रपति है। पीएम मोदी को सर्वोच्च गैर नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र भूषण से सम्मानित किया है, ठीक है। और ये सम्मान जाहिर सी बात है किनको दिया जाता है वो भी जान लीजिए। श्रीलंका मित्र भूषण ये वहां का सर्वोच्च गैर नागरिक सम्मान है। ये सम्मान विदेशी हस्तियों को दिया जाता है। श्रीलंका की सरकार इन पुरस्कारों को उन राष्ट्राध्यक्षों को देती है जिनके श्रीलंका के साथ संबंध दोस्ताना होते हैं। पुरस्कार में एक रजत पदक और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पदक को श्रीलंका के नवरत्नों से सजाया जाता है, जिसमें चावल के ढेर है, चंद्रमा है, सूर्य है, पृथ्वी और कमल बना होता है। साल 2008 में श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। और ये अवार्ड पाने वाले मोदी भारत के पहले नेता हैं। और वैसे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे देखिए तो ये 22वां सम्मान है मोदी जी को, ध्यान रखेंगे। इसका मतलब अभी तक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इनको 22 अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा कि मतलब श्रीलंका के साथ रक्षा सहयोग समझौता भी मतलब हुआ है, ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री सब उनके साथ थे। इंडिपेंडेंस जो मतलब स्क्वायर पर पीएम का भव्य स्वागत किया गया, ये सब आपके हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन करंट में बना करके बड़ा क्वेश्चन आपके आरओ पूछ लेना। अगर पूछते हैं तो आप इसको आराम से यहाँ पर मेंशन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये लिखा है फिर कुछ सौर ऊर्जा, ठीक है,
सौर ऊर्जा यानी जो प्रोजेक्ट है इसका भी मोदी जी ने वहां पर उद्घाटन किया है। ये सब हुआ है। तो राष्ट्रपति का नाम ध्यान रखेंगे अनुराग कुमार दिसानायक के। बाकी श्रीलंका के बारे में आप लोग परिचित तो हो ही हो। ठीक है, पीएम का नाम समझते हरनी जो है अमर सूर्या। तो दोनों का नाम ध्यान रखेंगे, पड़ोसी देश हमारा है। शायद एग्जाम में कोई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले। बाकी कोई छोटे लेवल का एग्जाम भी अगर आप देखते करते हो तो उसमें भी ये हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेशन, ये क्लास यही कंप्लीट है। थैंक यू सो मच आप सभी को। पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए। जहां कुछ लगता है कमेंट जरूर करिए। सर जैसे ही टाइम मिलेगा रिप्लाई जरूर देंगे आपको। ठीक है, धन्यवाद।